जन संवाद, खुला मंच, खुली बहस। कर्णावती को, दिल्ली को पता होना चाहिए कि सुरेश चौहान की आज नारदीपुर में है। जरा मेरे पीछे आवाज दीजिए, जय जय श्री राम। ये तो पेंडोल के बाहर भी नहीं गया। भारत माता की। हाँ, अब कर्णावती तक गया। और मैं जब खड़ा होता हूं तो जैसे राम भक्त भाषण को सुनते हैं, वैसे गद्दार वो दो हैदराबाद के नमक हराम, पता है ना क्या नाम है उनका, वो भी सुनते हैं, उनको आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, गंगा माता की, गोदावरी माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, नारदीपुर की, आज के आनंद की। आदरणीय मंच पर उपस्थित राम मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी एवं सदस्य, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा मंदिर बना है। मैंने तय किया था कि मैं मंच पर आने के पहले मंदिर देखने जाऊंगा, तो मुझे लोगों ने कहा कि सुरेश जी अभी वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मैंने कहा देखो, बड़े बड़े कार्यक्रम तो कोई भी करता है, ये इनका कार्यक्रम, इनकी सेवा भगवान ने स्वीकार की है क्या नहीं, मुझे मंदिर देख के पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कि मंदिर की नक्काशी बताएगी कि भगवान यहाँ आने वाले हैं या केवल मूर्ति लगने वाली है। और मैं आज इस मंच से घोषित करता हूं कि मुझे मंदिर देख के लगा कि साक्षात राम जी यहाँ आने वाले हैं। मतलब आप लोगों की सेवा राम जी ने स्वीकार की है। हम वहां गए, दर्शन लिया। हमारे कैमरामैन कह रहे थे कि यहाँ तो मूर्ति नहीं है। मैंने कहा मित्र, सभी लोग मंदिर में भगवान आने के बाद आते हैं। हम कहेंगे भगवान जी जब अगली बार आएंगे तो हम भगवान को कहेंगे राम जी आप आने के पहले हम आपके मंदिर में आ चुके थे। आप भी सौभाग्यशाली है। देखिए आजकल मंदिर कहाँ बन रहे हैं, आजकल तो मदिरालय ज्यादा बन रहे हैं। वैसे गुजरात भाग्यशाली है, यहाँ पर अच्छे मंदिर बनते हैं। और इसलिए राम जी मंदिर ट्रस्ट नारदीपुर, इसको मदद करने वाले एनआरआई जो यहाँ भी बड़ी संख्या में है और इस शो को लाइव में सुदर्शन पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इनको भी सभी को जय श्री राम। साथ में इस समिति के सदस्य घनश्याम भाई, दो भरत भाई, पंकज भाई, नरेंद्र भाई, गोविंद भाई पटेल, सरपंच राजेश भाई, हमारे गुजरात के जो प्रमुख है उत्कल ठाकुर, कमलेश भाई जो अन्न छत्र यहाँ पर चलाते हैं। आप लोगों ने मंदिर बनाया, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी अभी काजल बहन जी ने जो बात बताई, जिसका उल्लेख मैंने मंदिर के सामने किया, मित्रों मंदिर तो अपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इस मंदिर की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा मंदिर की रक्षा? अरे 10% लोगों ने भी नहीं कहा। मंदिर की रक्षा कौन करेगा? दो बार बोलना है, हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिर की रक्षा कौन करेगा? मूर्ति की रक्षा कौन करेगा? भक्ति की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? कहे तो रहे, लेकिन शत्रु से लड़ेगा कौन? देखो फिर आवाज कम हो गया। आपके शत्रु से लड़ने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। वैसे तो यह शहर बड़ा भाग्यशाली है,
ये शहर हिंदू राष्ट्र है, यहां कोई जिहादी नहीं है। ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिंदू राष्ट्र है, यहां कोई मीनार नहीं है, ना 5 बार का कोई सुनना पड़ता है। मुझे किसी ने कहा कि उस शहर में जा रहे हो, आज 25 तारीख है, सांता क्लॉज का दिन है। मैंने कहा मैं जिस नारदीपुर में जा रहा हूं वो सांता क्लॉज के कारण आज कम नहीं आने वाले। ये सांता क्लॉज वाले नहीं है, ये संतों के क्लोज वाले लोग हैं। और इसलिए जो संतों के क्लोज होता है वो सांता क्लॉज के चक्कर में नहीं पड़ता है। और इसलिए आप लोग भाग्यशाली, ये सब हो रहा है। मेरा प्रश्न ये था, मंदिर तो बन गया, मंदिर की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि पाकिस्तान जो पश्चिम हिंदुस्तान था, सबसे ज्यादा जीडीपी पश्चिम हिंदुस्तान की थी, जो आज बांग्लादेश और पूर्व का हिंदुस्तान और आज का जो पाकिस्तान है पश्चिम हिंदुस्तान था। यहां पर सिल्क रूट था, यूरोप की तरफ जाने वाले मसाला और सिल्क, इसके लिए एक क्षेत्र सबसे अमीर था। गुजराती व्यापारी भी सबसे ज्यादा वहां रहते थे, क्योंकि जहां व्यापार है वहां गुजराती है। आज भी अमेरिका में है, वहां भी थे। बड़े बड़े मंदिर थे हिंदुस्तान के, हमारे इस हिस्से से बड़े मंदिर थे। लेकिन आज है क्या? मेरे भाषण में बोलना होता है, आज पाकिस्तान में मंदिर है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू नहीं है। संभल देख रहे हैं ना, आजकल संभल में मंदिर मिल रहे हैं, जहां खोदो वहां मंदिर मिल रहा है। अभी कानपुर में 125 मंदिर मिल गए। अब तक हमने सुना था कि मंदिरों के ऊपर मस्जिदें ही बनती है, पता चला कि मंदिरों के ऊपर तबेले बनाए गए, मंदिरों के ऊपर रेस्टोरेंट बनाए गए, मंदिरों पे मिट्टी डाल के ढाक दिया गया। 150 फीट नीचे जमीन के एक बड़ी रानी की बावड़ी मिली। यह सब कुछ दबा के रखा, क्योंकि वहां हिंदू नहीं रहा। मित्रों, आप कहेंगे कि अरे सुरेश जी, इस गांव में तो 100% हिंदू है, लेकिन इस गांव में है ना, बाकी देश के हिस्से में क्या है? हमारे यहां पर लोग कहते, आप सब जानते होंगे, आप लोग तो वेल कनेक्टेड हैं, भारत में हिंदू, जैसे अभी काजल जी ने कहा 9 राज्यों में अल्पसंख्यक है, आपने कहा, लेकिन ये आंकड़ा 2011 का है। ये 2024 चल रहा है, 25 शुरू होगा 4 दिन बाद। अभी हम 13 राज्य में अल्पसंख्यक है अभी, और 2048 में पूरा हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। हम में से तो कोई लोग 2048 देखेंगे, तब क्या होगा? लेकिन 2048 होगा ऐसा कहने के बाद बहुत से लोग आराम फरमाते हैं। उनको लगता है अभी तो 2048 आने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुजरात के 100 से ज्यादा शहर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हिंदुस्तान के 5000 से ज्यादा शहर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आज स्थिति कितनी खतरनाक है। हमारे हिंदू तीर्थ, अब नासिक नाम सुने हैं ना सभी ने? नासिक कुंभ मेला होता है, बगल में है। पिछले 5 वर्ष पूर्व 2019 में वहां के चुनाव में 18,000 मुसलमान थे, 18,500, और 2024 के चुनाव में केवल 5 वर्ष में वहां पर 84,000 मुसलमान हो गए। कितने दिनों में? कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। मुझे बताइए, 5 वर्षों में 18,500 के 84,000 लोग होना, ये पेट से पैदा हो सकते हैं क्या इतने? नहीं, तो आए कहां से? लोग बसाए जा रहे हैं। अब 2002 का गुजरात नहीं है, ध्यान रखना, मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। मित्रों, आज गुजरात को मोदी का गुजरात कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं? 2025-24 का मोदी का गुजरात 20 वर्षों बाद मुल्ला का गुजरात कहलाएगा। मुल्ला का गुजरात आपको मंजूर है? आप केवल नहीं कहने से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं बनने देंगे कहने वाले रोक नहीं पाए। मित्रों, कैसे होगा? जिसका प्रश्न मैंने अभी आपको पूछा, उसका उत्तर यह है कि हम बच्चे पैदा नहीं करते। मैं जानता हूं
रात के 10 बजे इस सर्दी के मौसम में भी हमको जो सुनने आया है वो पक्का हिंदू है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। फिर भी मैं पूछता हूं 4 बच्चे किस किस को, हाथ ऊपर उठाइए। जिसके 4 बच्चे हैं, सिर्फ एक, इतने पूरे भीड़ में पूरा पेंडॉल खचाखच भरा है, एक व्यक्ति के पास 4 बच्चे हैं। अगर यही मेरा भाषण या मेरी जगह पर दूसरा वक्ता उधर होता तो गिनती साल से शुरू होती कि 12 से शुरू होती? नहीं, कम से कम 12 कह रहा हूं, बराबर ना। कुछ जगह तो 4-4 बीबियां और 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है, क्योंकि कानून का रोक नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चे चारा चोंच दी है तो चारा भी देंगे। अरे हमारे पास करोड़ रुपए की कोठी है, 50 लाख की गाड़ी है, लेकिन बच्चे कितने हैं? 1 या 2। आज सोशल साइंस से कहता है कि किसी भी कम्युनिटी को सस्टेन करना है, मतलब जीवित रहना है समाज के रूप में, तो 2.3 बर्थ रेट चाहिए, फर्टिलिटी रेट चाहिए। आज हिंदुओं का जन्म दर जो है वो 1.3 पर आके अटका है। आपके गुजरात के राजधानी का जो बर्थ रेट है वो 1.3 है। अहमदाबाद, जिसको मैं कर्णावती कहता हूं, उसका 0.9 है। मतलब कर्णावती शहर में रहने वाले 2 हिंदू मिलके, पति पत्नी 2 हिंदू मिलके केवल 1 हिंदू को जन्म दे रहे हैं एवरेज। ये 2024 का आंकड़ा है। पूरे गुजरात का 1.9 है, 2 नहीं है। तो मुझे बताइए, इसके लिए कोई पंडित या कोई विद्वान या कोई साइंटिस्ट चाहिए ये बताने के लिए कि 2 हिंदू मिलकर अगर 2 बच्चे नहीं पैदा करें तो समाज कभी ना कभी खत्म होगा। आप में से कई लोग यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। आजकल आप जानते होंगे अमेरिका में हर सप्ताह में कई चर्च खाली हो रहे हैं। अकेले लंदन में प्रति सप्ताह 13 चर्च खाली हो रहे हैं, अकेले लंदन शहर में। लेकिन आप जानते हैं उन 13 में से केवल 2 में मंदिर बनता है, 11 में मस्जिद बन रही है। ये लंदन की स्थिति है। कल हमारी स्थिति क्या होगी? मुझे तो अच्छा लगा इस नागदीपुर में आगे कि जिधर मुंह करो मंदिर दिख रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कल इसमें जाने वाला कौन होगा? आज अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जब मैं ऐसा कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं सुरेश जी ये तो कानून है। मूलतः मैं आपको बताऊं ये कानून नहीं है। लोग कहते हो फिर नगर पालिका ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे चुनाव विनाव कब तक होने वाले हैं? जब तक हिंदू है तभी तक। इस देश में 4 चुनाव ज्यादा से ज्यादा होंगे। अगर यही बर्थ रेट रहा तो सिर्फ 4 चुनाव। 4 चुनाव के बाद हिंदुस्तान में कोई चुनाव नहीं होगा। मुझे बताइए, पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है क्या? बोलना है, पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है क्या? अफगानिस्तान में चुनाव होता है क्या? अफगानिस्तान में चुनाव हुआ, तालिबानियों ने चुनाव में जीतने वालों को भगा दिया, सत्ता पर बैठ गए और बंदूक से कानून चल रहा है। बांग्लादेश में चुनाव हुआ, चुनी हुई महिला को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इसको चुनाव और डेमोक्रेसी कहेंगे? हालांकि मुझे शेख हसीना के भागने के बाद आमिर खान याद आ गया। आमिर खान या शाहरुख की बीवी ने कहा था ना कि अगर मोदी आएंगे, आमिर खान की बीवी ने कहा था कि अगर मोदी आएंगे तो भारत छोड़ देंगे। मोदी आने के बाद भारत छोड़ने का भय दिखाने वाली आमिर खान की बीवी को मैं बताना चाहूंगा, मुसलमान देश की प्रधानमंत्री जब डर जाती है तो हिंदुस्तान में आती है, तुम बांग्लादेश जा सकती हो। और देखिए ना, शेख हसीना के बाथरूम में घुसे वहां के जिहादी, उसके अंतर्वस्त्र लहरा रहे थे। कितने गंदे लोग हैं। तो सोचिए, ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र, ये सब कुछ कब तक है? जब तक हिंदू रहेगा। और ये हिंदू
कब तक रहेगा? जब तक 2.3 कम से कम बच्चे पैदा नहीं करेगा। सभी को चुनाव लड़ना है क्या? अरे भाई, अगर लड़ना भी है तो घर का एक भाई थोड़े ज्यादा बच्चे पैदा करे, दूसरा कम रखे। और मैं तो मोदी जी से मांग करता हूं, अभी आंध्र प्रदेश ने नियम बनाया है, 2 से ज्यादा बच्चे वाले ही स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दक्षिण में बच्चे पैदा करने की संख्या और कम है हमारे तुलना में। बिहार वाले थोड़ा ज्यादा स्कोर करते हैं, इसलिए हम एवरेज में ठीक बैठते हैं, नहीं तो और खराब स्थिति है। और इसलिए मित्रों, आज गुजरातियों ने तय करना चाहिए। आपने मंदिर बनाया, मैं आपको अपील करता हूं, गुजराती आदमी बड़ा हिसाब वाला होता है, बड़ा होशियार होता है, बड़ा समझदार होता है, बड़ा दूरदृष्टि वाला होता है। मंदिर बनाया, कम से कम एक घर में एक बच्चा राम के नाम पर ज्यादा पैदा करिए, ये मंदिर बनाने से भी बड़ा काम होगा। मंदिर सुरक्षा के लिए जरूरी है। परिवार का गणित बिगड़ता है, अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो 1-2 पीढ़ी परिवार का गणित बिगड़ने दीजिए, लेकिन धर्म का गणित ठीक करना है तो आपको संख्या बढ़ानी होगी। मैं ये बात जाकर गरीब राज्य में नहीं कह सकता, मैं ओडिशा में, बिहार में जाकर कहूंगा तो वहां पर कई सवाल पैदा होंगे कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे। यहां पर जो एनआरआई है, मैं पूछता हूं, क्या हम ऐसी कोई योजना नहीं ला सकते कि अगर कोई तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो उस बच्चे का पढ़ने लिखने का खर्चा हम उठाएंगे कि नहीं? जरा कमलेश भाई खड़े हो जाइए। कमलेश भाई, आप इतने लोगों को रोज खिलाते हो, क्या ये घोषणा कर दूं? जोर से नहीं, हाँ ना, चलिए ये तो करेंगे ही। मैं बता देता हूं, जिसका चौथा बच्चा होगा उसके खाते में 1 लाख रुपए डलवाने की जिम्मेवारी सुरेश चौहान की। उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। डेमोक्रेसी इज द गेम ऑफ नंबर। आप कितने देशभक्त हैं, फिर भी आपका एक मतदान है। आपने 90% यहां पर एनआरआई ने डोनेशन दिया है। 1-1 करोड़ रुपए इस मंदिर को डोनेशन देने वाला का भी कितना मत है? वोट की मत बोलते हैं ना, गुजराती में क्या बोलते हैं? मत। 1 करोड़ का डोनेशन देने वाला का भी मत कितना है? 1। और इस मूर्ति की तरफ देखकर मन के अंदर जो जिहादी कहेगा कि एक दिन इस मूर्ति को तोड़ूंगा, और जो मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ते हैं उसका मत भी कितना है? 1। सीमा पर जो अपने बेटे को सैनिक बनाकर भेजता है उसका बलिदान होता है। वो कहता है मेरा दूसरा बेटा सीमा पर जाएगा, उस बाप का मत कितना है? 1। और सीमा पर खड़े उस देशभक्त सैनिक को मारने वाले उस हरामखोर जिहादी का मत कितना है? 1। ये डेमोक्रेसी बड़ी डेंजर है। यहां पर संख्या गिनी जाती है, सर गिने जाते हैं। सर के अंदर की होशियारी, दिल के अंदर की देशभक्ति नहीं गिनी जाती। और इसलिए अगर डेमोक्रेसी में जीवित रहना है, लोकतंत्र में जीवित रहता है, तो संख्या पर काम करना होगा मेरे भाइयों। दूसरा कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं। और इसलिए आज एक संकल्प यह भी लेना होगा, लेकिन हमारी संख्या बढ़ा कर हम कितनी बढ़ाएंगे हम जानते हैं भाई। उधर तो कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां तो 2-2, 4-4 बीबी है। इसलिए मैं आज इस नारदीपुर के इस भव्य मंच से और इतने सारे भक्तों के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं, इस देश में 1 पत्नी और 2 बच्चे का कानून लाया जाए। कौन कौन समर्थन करता, हाथ उठाइए। मेरे पीछे कहिए, दोनों हाथ उठा के, मोदी जी हम नारदीपुर के हिंदू। जोर से, हम नारदीपुर के हिंदू। मोदी जी आपको अपील करते हैं, हिंदुस्तान में 2 शादियां, उससे ज्यादा शादियां, 1 पत्नी, 2 बच्चे, इसका कानून लाइए। धन्यवाद।
मित्रों, ये मांग आपको करनी होगी। मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ध्यान रखना, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है तो आप उसकी सेविंग करना, नाखून निकालना, मेकअप करना, इस पर ध्यान देते हैं क्या? नहीं, आप कहते हैं कि इसको पहले आईसीयू से बाहर निकाल, ये सीरियस कंडीशन में है, पहले इसको नॉर्मलाइज करो, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। आज हिंदू समाज आईसीयू में है, ध्यान रखना मेरा ये शब्द, आज हिंदू समाज आईसीयू में। आज इसको पहले बाहर निकालने का मतलब है संख्या से मजबूत करना। दूसरी स्थिति है, हम संख्या में 100 करोड़ तो है, लेकिन हम सच में 100 करोड़ हिंदू है क्या? अब मुझे बताइए, क्या कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह को आप अपने बराबर में गिनेंगे? गिनेंगे क्या? अरे जरा जोर से नहीं कहो, नींद उड़नी चाहिए उनकी उधर। क्या आप कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह को आपके साथ गिनेंगे? ऐसे कितने? इस 100 करोड़ में 20 करोड़ तो ऐसे ही है, 10 करोड़ ऐसे हैं कि जिनको हिंदू होने का कोई गर्व नहीं है, 30 करोड़ घट गए। 10 करोड़ राजनीतिक मूड वाले, उनका नेता जो बोलेगा उधर चलेंगे, राहुल बाबा के पीछे चलेंगे, कभी और मुलायम सिंह के पीछे चलेंगे, कभी अखिलेश के पीछे चलेंगे। 10 से 20 करोड़ हिंदू ऐसा है जिसको पॉलिटिकल हिंदू कहा जाता है और रिलीजियस हिंदू नहीं है। 50 करोड़ संख्या आपकी गई। दूसरा 10 करोड़ बेचारा केवल पेट की चिंता करता है, उसको बाकी चीजें समझ में नहीं आती। 60 करोड़ गए, रहे 10 करोड़ों में कई मूर्ख है, 10 करोड़ सेक्युलर है, बचे कितने? सिर्फ 10 करोड़, और उन 10 करोड़ से जो कट्टर हिंदू मेरे सामने इस पेंडॉल में है। लेकिन मित्रों, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जो 90 करोड़ है ना, ये भी हमारे हैं, तो इनको बचाना है। एक कुरकुरे का विज्ञापन आता है ना, टेढ़ा है पर क्या है? टेढ़ा है पर, हाँ, तो ये टेढ़ा है, पगला है, मूर्ख है, सेकुलर है, कांग्रेसी है, समाजवादी है, जो भी है, लेकिन किसका है? हमारा है। तो उसको ठीक करना काम किसका है? हमारा है। तो इसलिए उनको भी ठीक करना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, दूसरे तरफ काम करना है, उधर की संख्या कम करना। वो कैसी की जाएगी? एक तो उपाय है जनसंख्या नियंत्रण कानून, और दूसरा उपाय है जो अत्यावश्यक है, जरूरी है, इमरजेंसी में तात्काल करना चाहिए, वो उपाय है इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकालना। कितनी संख्या आप जानते हैं? हिंदुस्तान में 10 करोड़ घुसपैठी है। कितने? बोलना है कितने? क्योंकि आपको बाहर जाकर बताना है, याद रहना चाहिए। 10 करोड़ घुसपैठी है, 1 करोड़ महाराष्ट्र में, 40 लाख मुंबई में, आपके राज्य में 38 लाख, 38 लाख। क्यों ज्यादा है? 2 कारणों से ज्यादा है। एक, आजकल उत्तर प्रदेश से वहां बाबा का बुलडोजर चल रहा है ना, तो बाबा ने कानून टाइट कर दिया, तो वहां से निकलने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल जाके क्या करेगा? वहां तो दीदी का खाने के भी लाले, तो कहा जाता है वो गुजरात आता है। सीमा पार करने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात का रेट सबसे ज्यादा है जाने के लिए। आप जानते हैं, आपकी भाषा गुजराती भाषा, किशनगंज जिले में जो सीमावर्ती जिला है, वहां पर क्लास चलते, क्लास, और बांग्लादेश से आने वाला बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनको बांग्लादेशियों को गुजराती भाषा सिखाई जाती है। यहां पर रोटी को क्या कहते हैं, मां को क्या कहते हैं, पहले 100 शब्द कम से कम आने चाहिए, उसके लिए वहां क्लास लगता है। मेरे पास वीडियो है, मराठी पढ़ाई जाने के, गुजराती पढ़ाई जाने के, मलयालम पढ़ाई जाने के, तेलुगु पढ़ाई जाने के टीचर बैठे हैं, उनको भाषा सिखाकर यहां लाया जाता है। ये लोग हमारे बच्चों के मुंह का निवाला और हाथ का काम छीन रहे हैं। केवल इतना ही नहीं छीन रहे हैं, अगर वो गरीब होते, लाचार होते, दया करने लायक होते, तो अरे भाई हम तो अन्न छत्र चला रहे हैं, उनको भी खिला देते। लेकिन उनका इरादा केवल पेट भरना नहीं है,
उनका इरादा हिंदुस्तान का गजवा हिंद करना है। करने देंगे क्या? उनका है, लेकिन हम चिंता नहीं करते। और इसलिए इस देश में कानून आना चाहिए जिसको बोलते एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, भारतीय नागरिकों की सूची। मैं चाहता हूं कि इस देश में जल्दी से जल्दी ये कानून आए और 10 करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकाले। आप जानते हैं, अगर 10 करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो डॉलर का रेट 54 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए? 54। क्योंकि जो भारत का बजट है उस बजट का डिवाइडेड बाय 10 करोड़ जीडीपी पे इतना लोड पड़ता है। अरे आप तो टैक्स देने वाले हैं, ये तो टैक्स देकर भी डोनेशन देने वाले हैं। हम तो देश चला रहे हैं, हम असेट है और वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी को 10 करोड़ की संख्या में अगर पालेंगे तो ये देश कभी भी विश्व गुरु वगैरह तो छोड़ दीजिए, विश्व का मुल्ला जरूर बन सकता है। विश्व गुरु के सपने देखना मूर्खता है। जब तक हम संख्या पे नहीं टिकेंगे, विश्व गुरु बनने की बात करते, कौन सा गुरु बनेंगे हम? संख्या में नहीं बचेंगे तो गुरु क्या बनने वाले हैं? इसलिए पहली कंडीशन अगर कुछ है तो सर्वाइवल, मतलब जीवित रहना, संख्या में मेंटेन करना। और इसलिए उधर की संख्या घटानी है। तो 25% मुस्लिम पॉपुलेशन घुसपैठियों की है इस देश की। अगर हम घुसपैठियों को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं तो हमारे पास 20 वर्ष और मिल जाएंगे, 20 वर्ष। और उन 20 वर्षों में अगर हमने बच्चे ज्यादा पैदा किए, उधर के कम पैदा करवाए, ज्यादा होने नहीं दिए, तो हमारे पास फिर 20 वर्ष मिल जाएंगे। मतलब 60 वर्ष हमारे पास मिल सकते हैं। मिलेंगे नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं? मिल सकते हैं, बशर्ते इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ जाए और इस देश के घुसपैठियों को बाहर भी निकाला जाए। तो आपने जैसे अभी मेरा साथ दिया जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, वैसे आप भी कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है जनसंख्या नियंत्रण की तरह घुसपैठियों को बाहर निकालने के कानून के लिए? मेरे पीछे कहिए मोदी जी, हिंदुस्तान से घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को बाहर निकालिए। उसके लिए देश में एनआरसी लागू करिए, लागू करिए, लागू करिए। धन्यवाद। मित्रों, देश का एजेंडा केवल संसद में नहीं तय होना चाहिए। ये भी तो नारदीपुर की संसद है ना, है क्या नहीं है? ये नारदीपुर की संसद है। नारदीपुर जैसे हर गांव में जब संकल्प लिया जाएगा, केवल यहां पर मंदिर बनाने और प्राण प्रतिष्ठा की चिंता करने वाला हिंदू नहीं है। केवल नारदीपुर की नहीं, समस्त हिंदुस्तान की चिंता करने वाला कल्चर अगर हम डेवलप करेंगे तो मंदिर भी बनेंगे, मंदिर सुरक्षित भी रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए मित्रों, ये 2 मांगे मैं आपको कराऊं। गुजरात की स्थिति कितनी खतरनाक है, अभी काजल जी बता रही थी। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में 100 हिंदूवादियों की हत्या हो गई है। मतलब 100 का आंकड़ा पार हो गया है कुछ ही वर्षों में। अकेले पिछले वर्ष में 19 की तो न्यूज आ चुकी है समाचार पत्रों में, उसके सिवा का आंकड़ा अलग। आप भी जानते होंगे, कसाई पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड रहता है, गौ रक्षक बेचारा चक्कर काटता है। काजल जी के ऊपर भी एफआईआर है, इनको तो अरेस्ट भी किया था, जेल में रहा, जेल में भी गई थी। लेकिन मैं काजल जी का अभिनंदन करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो जेल में गई लेकिन उन्होंने हौसला नहीं टूटने दिया और हिम्मत से लड़ाई जारी रखी। और मैं काजल जी के पति देव का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा तो उनसे परिचय नहीं था, लेकिन जब ये अंदर गई तो उन्होंने मुझे फोन किया और मेरा उनके साथ संवाद हो रहा था। मैं उनका हौसला बांधने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा, सुरेश जी चिंता मत करिए, काजल की जो भी स्थिति है मैं उसके साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। इनके बच्चों ने भी साथ दिया। जब लोग ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं
तब जाके राष्ट्र धर्म बचता है। लेकिन पूरे गुजरात में एक ही काजल है, ऐसा कोई अभी बता रहा था, शायद आप ही बता रहे थे। से केवल एक काजल से काम चलेगा क्या? क्या नारदीपुर में कोई काजल चाहिए कि नहीं? कौन बनने के लिए तैयार है? एक खड़े हो जाइए, एक उधर पीछे, दो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अगर आपको भाषण नहीं आता है तो भाषण सिखाने की जिम्मेवारी हमारी। हाँ, जिसने हाथ उठाया था, ऐसा ही उठाया था, मुझे लगा पूरा उठाया है। देखिए, बैठिए, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है। हमारे यहां कहते हैं ना, शिवाजी पैदा होने चाहिए, लेकिन किसके यहां? पड़ोसी के यहां। पहले कहते थे शिवाजी पैदा हो, लेकिन कहां? पड़ोसी के यहां। अब कहते पड़ोसी के यहां भी पैदा ना हो, क्योंकि अफजल खान आएगा तो हमारे घर पे भी हमला करेगा, इसलिए दूसरे मोहल्ले में पैदा हो। तो काजल दीदी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहां से बनने के लिए तैयार नहीं है, तो नहीं चलेगा। ध्यान रखना, उनके पास कितने हैं, कितने उनके पास? उनकी जिहादनियों को देखा ना, कितनी है, कितने लोग हैं, कितना पैसा है। परसों में नासिक जिले के सिन्नर तहसील में था। मैं फूल नहीं लेता, अब आप लोग नहीं जानते थे इसलिए आज ले लिया, लेकिन मैं शस्त्र लेता हूं स्वागत में। वहां पर दोपहर को 2 बजे आयोजकों को पता चला कि सुरेश जी को शस्त्र देना है। ऐतिहासिक शहर है सिन्नर, नासिक जिला, महाराष्ट्र, वीरों की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज की। 2 बजे से उन्होंने तलवार खोजना किया, शुरू किया। शाम को 6 बजे तक 80,000 के शहर में एक तलवार नहीं मिली। बताइए, आपके यहां पर भी नहीं मिली? यहां भी खोजने के लिए बोला था, यहां पर भी नहीं मिली। है क्या किसी के घर में तलवार है? हाँ, यही सवाल अगर उधर पूछा जाए तो क्या क्या मिलेगा? AK-47 तो पुरानी हो गई, अब तो उसके आगे की मिल रही है, ठीक है ना। और छोटे छोटे कार्टून बम बनाना जानते हैं। तो जिसके घर में लाठी भी नहीं और जिसके घर में बंदूक है, तो लड़ाई में जीतेगा कौन, बंदूक वाला या लाठी वाला? ये हम जानते हैं, उत्तर भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास समाधान नहीं है। हमको लगता है कि पुलिस आएगी, पुलिस बचाएगी। अरे अगर पुलिस बचाने वाली होती, इसी देश की पुलिस यही पुलिस थी, यही सेना थी, यही पैरामिलिट्री थी, यही कोर्ट था, यही देश था। कश्मीर के हिंदू को कोई बचा पाया क्या? नहीं बचा पाया। आज मालेगांव के, भिवंडी के हिंदू को कोई बचा पा रहा है क्या? वहां से आज भी पलायन जारी है। बांग्लादेश के वीडियो हम देख रहे हैं, याद है ना कि भूल गए? 2 वीडियो को मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक घर के अंदर 16 जिहादी जाते हैं, 16 जिहादी एक घर के अंदर जाते हैं, एक नाबालिग लड़की को नंगा करते हैं। घर के पिता को एक खंबे को बांधते हैं, मां को दूसरे खंबे को बांधते हैं, दोनों भाई को, तीसरी बहन को भी उनके साथ बांध देते हैं, और उन सबके सामने एक नाबालिग हिंदू पर 16 जिहादी बलात्कार करते हैं। उस नाबालिग की क्या गलती थी? क्या गलती थी उसकी? उसकी गलती यह थी कि वो हिंदू थी। दूसरा वीडियो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिसमें घर के अंदर जिहादी आते हैं। 6 सदस्य है घर के, एक महिला की साड़ी उतारते हैं। ये वीडियो में, कैमरे में, ये सब कुछ आपके मोबाइल पर भी आ चुका है। हिंदू को भूलने की आदत इसलिए याद देता हूं। घर के अंदर जिहादी आते हैं, उस महिला की साड़ी उतारते हैं, 6 सदस्यों के गले में फांसी का फंदा उसी साड़ी से लगाते, उन्हीं के घर के छत को टांग देते, और वीडियो बनाकर कहते हैं कि हिंदुओं, बांग्लादेश छोड़ो, जाते समय तुम्हारी जवान बेटियों को, बहुओं को, बहनों को याद छोड़कर, संपत्ति छोड़ के जाओ। क्या गलती थी उनकी? लोग कहते कि वो हिंदू थे। केवल हिंदू होना गलती नहीं थी, गलती ये थी कि जब पाकिस्तान के अंदर हो रहा था तो बांग्लादेश वाले को लग रहा था कि हमारे साथ नहीं होगा। जब अफगानिस्तान में हो रहा था तो
श्रीनगर के हिंदू को लग रहा था कि अरे ये तो मेरे यहां घर में काम करते हैं, मेरे यहां नौकर हैं, झाड़ू मारते हैं, मेरी खेती में काम करते हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ये सोचने वाला हिंदू सबसे पहले शिकार हुआ। आज बांग्लादेश में, कल हिंदुस्तान में, आज पड़ोस में, कल मेरे घर में। ये धारणा रखकर अगर हम युद्ध की तैयारी करेंगे तो बचने की संभावना है। अगर आप समझते हो कि पुलिस बचा लेगी, कितनी पुलिस है भाई इस देश में। जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने बंगाल में शुरू किया था तब भी तो पुलिस थी। जब हत्याकांड शुरू होते हैं पुलिस वहां भी थी, लेकिन बचा नहीं पाई। ध्यान रखना, इतिहास से सीखना चाहिए और ऐसे मंचों का उपयोग इतिहास सिखाने के लिए भी होना चाहिए। हम केवल भजन कीर्तन वो तो करने ही हैं, वो तो ईश्वर से कनेक्ट होने का हमारा साधन है, मैं उसको बंद करो नहीं कहूंगा। लेकिन ईश्वर के साथ साधना से प्राप्त क्या करना चाहते हैं ये भी ध्यान रखिए। शौर्य पराक्रम के बगैर कोई भी कौम, कोई भी समाज, कोई धर्म जीवित नहीं रहता। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है क्या नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी कथावाचक साधु संत आजकल आ गए, वो भगवानों के हाथों के शस्त्र निकाल देते हैं। हमने कहा ये मूर्ख बनाना है भक्तों को। क्या आप मेरे से सहमत है कि नहीं कि भगवानों के हाथ के शस्त्र कभी भी निकालने नहीं चाहिए? सहमत है? लेकिन आजकल ऐसा चल रहा है, इसका विरोध करिए, ठीक है ना। और ऐसे लोग गुजरात से ज्यादा है। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, चिंता व्यक्त कर रहा हूं। वो मेरे ही है, वो जो 100 करोड़ मैंने गिने थे उसमें से ही। लेकिन उनको भी ठीक करना आपकी जिम्मेवारी है। वो प्रभावशाली है, उनके लोग दीवाने हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं। अगर उनके चक्कर में उन्होंने ये गलती की तो फिर वही होगा जो अफगानिस्तान का हुआ। आप जानते हैं अफगानिस्तान हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच था। इसी अफगानिस्तान से पूरे सारे लुटेरे भारत में आते थे, जिसको खैबर खिंड बोलते हैं, जानते हैं ना, खैबर खिंड। लेकिन वहां बौद्ध प्रचारकों को भेजा गया। जाने वालों का इरादा गलत नहीं था, वो तो शुद्ध मन से गए कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे और अहिंसा का प्रचार करेंगे। उनके प्रचार में इतनी शक्ति थी, तर्कों में इतनी दहकता थी, उनका समर्पण भी अपने विचारों के लिए इतना अच्छा था कि बड़े बड़े राजाओं ने शस्त्र रख दिए। वो अहिंसक हो गए। और अहिंसक होकर शस्त्र जिस दिन उन्होंने रखे, उस दिन अफगानिस्तान के राजाओं को भेड़ बकरी की तरह, गाजर मूली की तरह काट दिया गया। हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच समाप्त हो गया। खैबर खिंड खुल गई और आतताई हमले करने सीधे भारत में आने लगे। क्यों? अहिंसा। मैं अहिंसा का तब समर्थन करूंगा जब हिंसा करने वाले सारे समाप्त किए जाएंगे, उसके बाद की अहिंसा मुझे मंजूर है, उसके पहले की नहीं। अगर उसके पहले की कोई समझदारी हमको सिखा रहा है तो गलती कर रहा है। मैं जिनका वंशज हूं, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी गलती की थी। 17 बार घोरी को माफ किया, 17 बार हराया था उसको, लेकिन जीवन दान दिया, क्योंकि दया मांगने वाले शत्रु को छोड़ दिया जाए। यह हमारे यहां की महान परंपरा थी। अरे यह ऐतिहासिक गलती थी। शत्रु मनुष्य हो तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि नियम मनुष्य के लिए था, जानवर और शैतानों के लिए नहीं था। घोरी मनुष्य नहीं था, घोरी एक जिहादी शैतान था। आज भी हमारे कई बुजुर्ग, कई वरिष्ठ लोग हमको समझदारी सिखा रहे हैं। मैं उनके महानता, बड़प्पन का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि हमको पृथ्वीराज की गलती दोबारा नहीं करनी है। एक कहावत है ना, एक वाक्य है, अब मत चूको, है क्या नहीं इधर? अब मत चूको चौहान बोलते हैं कि नहीं? तो चौहान कौन है? चौहान मतलब कोई नाम वाला मुद्दा नहीं है। ये वो हिंदू है जो घोरी को माफ करता है, जो इतने मस्जिदें, मंदिर तोड़कर बनाने के बाद भी कहता है क्या फर्क पड़ता है, जो लव जिहाद की 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियां आज हमारी शिकार होने की बात भी कहता है कि हमारा भाईचारा है।
जो इस देश की 3-3.5 करोड़ एकड़ जमीन कब्जाने के बाद, लैंड जहाद के बाद भी कहता है कि ईद की खीर खानी चाहिए, वो हिंदू मतलब पृथ्वीराज चौहान की गलती करने वाला हिंदू है। और इसलिए पृथ्वीराज तो सम्राट थे ही, हमको उनका गर्व है, लेकिन ऐतिहासिक महापुरुष को भी गलती करने का अधिकार नहीं है। और इसलिए जो भी महापुरुष इस वक्त हिंदुस्तान में, मैं उनको भी अपील करता हूं कि बहुत बड़ा हृदय अब मत दिखाइए, क्योंकि युद्ध के समय के नियम अलग होते हैं। युद्ध के समय में दया चलती है क्या? चलती है क्या? नहीं, युद्ध के समय में शत्रु का खात्मा यही केवल चलता है, युद्ध का विजय होता है। युद्ध में दया, क्षमा, याचना नहीं। हिंदुस्तान आज युद्ध के मुहाने पर है, युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जितने लोग रशिया यूक्रेन के युद्ध में नहीं मारे गए, उससे ज्यादा हिंदू मुसलमान में हमारे जा रहे। अभी फिलिस्तीन का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें जितने लोग नहीं मारे गए, उससे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान में मारे जा रहे हैं। कुछ चाकू से, कुछ गोली से, कुछ बिरयानी में दवाइयां डालकर, कुछ और करके उससे ज्यादा मारे जा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी युद्ध चल रहा है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो मानता हूं कि युद्ध चल रहा है। आप मानते हैं क्या? कौन कौन मेरे से सहमत है कि युद्ध ऑलरेडी चल रहा है? आप बहन जी, आप सहमत नहीं है क्या? युद्ध चल रहा है कि नहीं? तो हाथ उठा के बोलिए। देखिए, मैं ऐसे ही भाषण करके जाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं आप लोगों से ठोक बजा कर लूंगा और कार्यक्रम के अंत में खत्म करना है ना 11 बजे, इसलिए एक संकल्प लेने के लिए आपको खड़ा करूंगा। खड़े हो जाइए सब। आज हमने जो यहां सोचा, विचार किया, चिंता व्यक्त की, ये आप सुनकर चले जाएंगे, इसके लिए मैं अपने 2 दिन खर्च करके नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को संकल्प में, वचन में बांधना चाहता हूं और आपके साथ संघर्ष के में मैं भी खड़ा रहूंगा। हाथ आगे करिए और मेरे पीछे कहिए। सब लोग पीछे भी हाथ आगे करना है। साउंड वाले, आपको भी करना है, ठीक है ना? हाँ, मेरे पीछे कहिए। हम सब नारदीपुर के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, राष्ट्र धर्म के लिए तन मन धन से सदैव उपस्थित रहेंगे। जहां भी हमको बुलाया जाएगा या जरूरत होगी, वहां हम पहुंचेंगे और तन मन धन से मदद करेंगे। ये लड़ाई मेरी लड़ाई है, ये लड़ाई मेरी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। और मैं किसी भी कीमत पर ये लड़ाई लड़ूंगा। मेरा यह संकल्प पूर्ण हो, इसलिए प्रभु राम जी मेरी ग्राम देवता, मेरी कुल देवता, मेरे गुरुजन, मेरे गौरवशाली पूर्वज मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे। 3 बार कहना है, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैंने अपने बोलने में कुछ अगर कटु शब्दों का उपयोग किया हो, तीखे शब्दों का उपयोग किया हो, तो उनको वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला हूं। जन संवाद, खुला मंच, खुली बहस।